अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद। मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में। जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनुमा होने वाले मगरबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो पहली सुर्ख़ी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ख़ित्ता इराक़ से, जहां पे पुरअसरार तौर पर बग़ैर किसी वजह के 2 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। अब ये एक स्टेटमेंट आती है पेंटागन की जानिब से, जो कि बताते हैं कि एक 26 साला और एक 40 साला फ़ौजी, उनमें से एक इराक़ के अंदर पोस्ट था और दूसरा कुवैत के अंदर पोस्ट था। वो दोनों एक ही दिन में, एक ही हफ़्ते में लगभग मारे जा चुके हैं। अब ये एक ढकी-छुपी एक स्टेटमेंट है, उसमें कोई वजह नहीं दी जाती कि उनकी हलाकतें क्या किस तरह हुई और क्यों हुई। और अमेरिका के पास कोई एक सियासी और एक वजह भी है कि वो इस बात की हकीकत नहीं बताएं, दुनिया से छुपाएं, ख़ासतौर पे अभी जो खत्े में ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। तो क्या ये इन दो फौजियों की मौत क्या इस इसराइल और ईरान की जंग से मुंसलिक है? इस अजीब से वाक़ये की कड़ी में पहले आपसे एक स्टेटमेंट से जोड़ना चाहूँगा, जो कि इराक़ में बसे हुए हिज़्बुल्लाह के गिरोह की जानिब से दिया गया है, जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमाकत करी ईरान के ऊपर हमला करने की और इसराइल की मदद करने की, तो अमेरिका के जितने भी अस्करी अड्डे हैं वो मशरिक़ वस्ती के अंदर, ख़ास तौर पे इराक़ के अंदर, उनकी हालत हम उस तरह कर देंगे जैसे कि वहाँ पे लोग आके बत्तखों का शिकार कर रहे हों। उसके साथ-साथ हम आबनाए हरमुज़ को भी बंद कर देंगे और बाब अल मंदब को भी बंद कर देंगे और मुकम्मल तौर पर मशरिक़ वस्ती से तेल की जो बरामद है, उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा और जो भी हवाई जहाज़ उड़ेंगे अमेरिका के हवाओं के अंदर मशरिक़ वस्ती में, उनको मार गिराया जाएगा। इस बात की जो दूसरी कड़ी मैं जोड़ूँगा, वो इस एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने कन्फर्म करा है कि इराक़ के अंदर जो अमेरिका का एक बड़ा हवाई अड्डा हुआ करता था एक वक्त में, ख़ासतौर पे जब इराक़ के ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा करा हुआ था, अल असद एयरबेस। अब वो पिछले दिहाई से तो वो इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन वो एक चीज़ के लिए बड़ा मशहूर था कि वहाँ पे मुसलसल तौर पर अमेरिकी फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स मौजूद रहते थे। वहाँ पे उनके शिनूक हेलीकॉप्टर्स 5 या 6 या 8 एक साथ खड़े रहते थे और लगातार कोई ना कोई वहाँ पे फ़ौजियों की मूवमेंट होती रहती थी। अब अचानक से जून 19 की जो सैटेलाइट की इमेजरी आई है, उसमें कन्फर्म हो चुका है कि अमेरिका ने अपनी जो इराक़ के अंदर जो सबसे बड़ी एयरबेस में से एक शामिल है, अल असद एयरबेस, उसको मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया है। वहाँ पे किसी भी किस्म के उनके कोई जहाज़ मौजूद नहीं है और इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि वहाँ से तमाम जो ज़मीनी फ़ौजी हैं, उनको भी हटा लिया गया है। अब आप इन 2 बातों की कड़ियाँ जोड़ें तो आपको नज़र आएगा कि जिस हफ़्ते इराक़ में बसा हुआ हिज़्बुल्लाह इस बात की धमकी देता है अमेरिका को कि अगर आपने ईरान के ऊपर हमला करा तो आपके ऊपर हमला होगा, और उसी के नतीजे में फिर अमेरिका अपना हवाई अड्डा वहाँ से खाली कर रहा है और वहाँ पे उनकी फ़ौजियों की हलाकतें हो रही हैं। अभी एक दिलचस्प सी खबर है कि जैसे ही जिसी हफ्ते अभी ईरान और इसराइल की जंग छिड़ती है और वहाँ पे जो हालात हैं वो कशीदा होना शुरू होते हैं, तो उसके साथ साथ फिर से अमरीकी जो फ़ौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ती पे, उनके ऊपर भी हमले शुरू हो जाते हैं। अब जो कि इस रीजन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो हमने एक मुसलसल एक ट्रेंड देखा है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे हमले होते रहते हैं। वहाँ पे जो उनके बसे हुए फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी भी होते हैं, उनमें से कुछ हलाकतें भी हो जाती हैं। लेकिन ये अब एक काफ़ी एक बड़े एक हिस्से के बाद आया है, काफ़ी अरसे के बाद आया है कि एक ही हफ्ते में अचानक से 2 फ़ौजियों को मार दिया जाए और अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ऐसी खामोशी तारी हो कि वो घबरा रहे हैं या वो बताना नहीं चाह रहे कि आखिरकार इन 2 फ़ौजियों को किसने मारा है। अब फ़ौजी ऐसे खड़े-खड़े तो नहीं मरते हैं, कोई ना कोई वजह होती है उनके मरने की। आज की जो दूसरी सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो है चीन से और बरतानिया के दरमियान, कि बरतानिया की एक कश्ती HMS स्पे, उनकी एक जंगी कश्ती है, उसने अपना तैवान को 18 जून को क्रॉस करा था। और उस वक्त जब चीन की हुकूमत ने इस बात के एहतजाज करा कि आपको कोई हक़ नहीं बनता, कि आपके यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है या आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो आप अपनी कश्तियाँ क्यों चला रहे हो यहाँ पे। तो उस वक्त तो मगरबी मीडिया खामोश था। अब मगरबी मीडिया थोड़ा सा परेशान सा हुआ है कि अब सुर्खियाँ आ रही हैं कि चाइना ने अपनी कश्ती और अपने जहाज़ उसी पानी में से गुजारे जिसमें से बरतानिया ने इस बात के कह गुजारे कि भाई ये तो बैनुल अक़वामी पानी है और हम तो अपनी कश्ती कहीं भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल उसी लहजे में, उसी तरीके से अगर चीन कभी ये हमाकत करता है कि अपनी कश्ती और अपने जहाज़ उसी बैनुल अक़वामी पानी में चलाए, तो पूरी मगरबी मीडिया चीख उठती है और बार बार इस बात का एक इल्ज़ाम ठहराया जाता है, एक इंतबा दिया जाता है कि भाई ये चीन जो है वो तो जंग चाहता है, वो तो तैवान को तबाह करना चाह रहा है, तैवान के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाह रहा है। इस तरह मुसलसल हमने इस महीने सुना अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से।
कि उनका पक्का हो चुका है अमेरिका का कि वो चाइना के साथ जंग करने वजह जा रहे हैं, और चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्ज़ा करने वाला है। आज की जो तीसरी सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो अमेरिका की अपनी मुकामी सियासत से है कि अब एक अदालत ने एक फ़ैसला करा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैलिफोर्निया की अपनी जो नेशनल गार्ड है, जो वहाँ पे उनकी नीम सूबाई फ़ौज होती है, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। अब पहले तो एक कैलिफोर्निया की अदालत ने वो कब्ज़ा वापस ले लिया। उसके बाद से जब एक रिव्यू आया उससे ऊंची अदालत का, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को वो तमाम फ़ौजी वापस सौंप दिए हैं। उन फ़ौजियों का क्या इस्तेमाल हो रहा है? उन फ़ौजियों का इस्तेमाल वहाँ पे सिर्फ इस काम के लिए हो रहा है कि वहाँ पे जो शख्सियात रहती हैं जो कि दूसरे मुल्क से आई हुई हैं, जो कि सफ़ेद बाम नहीं है, जो कि जनूबी अमेरिका से आए हुए हैं या फिर अफ्रीका से आए हुए हैं या मशरक़ वस्ती से आए हुए हैं, जिन लोगों को ये गोरे लोग पसंद नहीं करते, तो ये लोग चाहते हैं कि इन तमाम लोगों को मुल्क से बेदखल कर दिया जाए, उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। तो जिस तरह पिछले डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हमने देखा था कि बच्चों को पिंजरों में डाला हुआ था और औरतों पे ज़बरदस्ती एक बांझपन उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था उनको केमिकल्स से के, तो वो मनाजिर को बचाने के लिए, उन मनाजिर को रोकने के लिए कि दोबारा से इस 4 साल में इस तरह से लोगों के ऊपर वहशियाना हमले ना हों अमरीकी हुकूमत की जानिब से मगरबी दहशतगर्दी की एक रविश में, तो वहाँ के अपने लोग उठ खड़े हुए हैं और लगातार वहाँ पे एहतजाज चल रहे हैं, वहाँ पे हंगामे फूट पड़ रहे हैं मुसलसल दूसरे शहरों में। तो उनमें से एक और इस तरह की फुटेज आई जा रही है हमारे सामने, और हमें नज़र आ रहा है कि अब अमरीकी जो कौम है एक तरह से वही लाठी चक रही है, वही लाठी जो कि दुनिया भर में मशरक़ वस्ती के लोगों ने मुसलसल 30-35 सालों से खाई है अमरीकी फ़ौजियों के हाथों। जब से इसराइल ने अपने ये वेशियाना कत्लेआम शुरू करा है गज़ा के अंदर अक्टूबर 2023 से, जब से और जून 2025 तक मगरबी दुनिया की जानिब से जो इसराइल को अस्करी इमदाद दी गई है, वैसे तो मुसलसल पिछले 70 सालों से बग़ैर रुके जा रही है, लेकिन इस तकरीबन इस पूरे अरसे में कुछ 800 से ज़्यादा जहाज़, ये सिर्फ हवाई जहाज़ हैं जो बड़े कार्गो प्लेन्स होते हैं, वो इसराइल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इनमें वो शामिल नहीं है जो कि बड़ी बहरी कश्तियाँ आती हैं और वो अस्करी साजो सामान पहुँचाती हैं। और जब से पिछले हफ्ते से अब जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले शुरू करें, वहाँ के जो 69 लोगों का कत्लेआम शुरू करा है जिसमें कुछ 300 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, उस दरमियान अमेरिका की जानिब से और जर्मनी की जानिब से इसराइल को 14 भरे हुए तैयारे मिल चुके हैं, जिनके तहत जिनका सामान इस्तेमाल करके वो ईरान के ऊपर मज़ीद हमला कर रहा है। उसके साथ साथ एक बड़ी एक दिलचस्प सी सुर्खी आती है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है 20 जून को, जो कि बताते हैं कि जो ईरान है, जो ईरान के जो एजेंट्स हैं वहाँ पे इसराइल के अंदर, वो होम सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो सीसीटीवी कैमरास बिल्डिंग में लगे हुए हैं, घरों में लगे हुए हैं, सड़कों पे लगे हुए हैं, उनको हैक कर रहे हैं और उनके तहत वो फुटेज जमा कर रहे हैं कि जो ईरान के हमले किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब, वो अपनी जगह तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, और क्या नुकसान लग रहा है, और जो अगले जिनको हमले करने हैं तो उनके क्या पैमाने हैं और क्या पैमाइश है। इन सब का जांच पड़ताल करने के लिए ईरान एक मुनफरद किस्म का एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है, जिस पे मगरबी मीडिया तो अब चीख उठा है कि ईरान के जो लोगों की हिम्मत किस तरह हुई कि यहाँ के कैमरे आके चोरी कर रहे हैं और यहाँ के फुटेज चोरी कर रहे हैं और ये गैरकानूनी अमल है। लेकिन यही मगरबी मीडिया था जो कि सिर्फ तालियां बजा रहा था, जब पिछले हफ्ते पता चलता है कि इसराइल के एक हैकिंग ग्रुप ने, उनकी सरकार का एक हैकिंग ग्रुप है, और उसने जो ईरान की हुकूमत के जो डिजिटल ख़जाने थे, जो कि ऑनलाइन उनके बैंकिंग अकाउंट्स थे, उनमें घुस के कुछ 90 करोड़ डॉलर चोरी कर लिए पिछले हफ्ते। लेकिन इसके खिलाफ मगरबी मीडिया से और मगरबी दुनिया से कोई आवाज़ नहीं आती। आज की आखिरी सुर्खी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो इसराइल और गज़ा की है कि वहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ के जो काम करने वाले डॉक्टर्स और मेडिक्स हैं, उनका एक और स्टेटमेंट आया है पिछले 9 घंटों के अंदर, जो कि बीबीसी में शाया हो चुका है, जहाँ पे इस बात की वो तस्दीक करते हैं, अपनी गवाही देते हैं कि इसराइली फ़ौज ने पिछले 12 घंटों के दरमियान मज़ीद 23 फ़लस्तीनी लोगों को शहीद कर दिया है, और ये तमाम वो लोग थे जो कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जो इमदादी तंजीम है, उनके जो खेमे लगे हुए हैं, जहाँ पे इसराइल और अमेरिका वादा कर रहा है कि तुम लोग यहाँ पे और हमें खाना देंगे तुम्हें, और किसी और से लेने की इजाज़त नहीं देंगे उसके साथ साथ। तो वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। हर रोज़ मैं आपको एक इसकी एक सुर्खी लेकर आता हूँ, हर रोज़ एक नई डेथ काउंट होती है। तो आज के जो शहादतें वो 23 हो चुकी हैं,
लेकिन मगरबी दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एम्फसिस है रिपोर्ट करने का, जो अगर आप र्यूटर्स खोलें, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोलें या आप कोई से भी आप मगरबी चैनल खोलें, तो हर बात पे एक ही चीज़ को रोया जा रहा है कि इसराइल के अंदर जो निहत्थे हैं वो कुछ मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बात को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, करा भी जाता है तो बहुत नीचे करा जाता है कि आज गज़ा में 30 लोग मर गए, आज गज़ा में 40 एक आज गज़ा में 140 लोग मर गए। इसी तरह बता दिया जाता है जैसे कि आज मौसम के हाल हो। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।